Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वैसे तो गुरुजी के एकांतवास में हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन हम सब चर्चा कर रहे थे और ये हमने एक मुद्दा आया कि आजकल यंगस्टर्स में इतने लव रिलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रही हैं। तो सोचा कि आज गुरुजी से ही चर्चा कर ली जाए और पूछा जाए उनसे। आ जाओ। राम राम गुरुजी। गुरुजी आज एक प्रश्न था कि यूथ में अब लव रिलेशंस को लेकर इतने डिस्ट्रैक्शंस और इतने प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। चलो इस पर बात करते हैं। चेयर्स ले लो। हाँ, क्या कर रहे थे आप? गुरुजी मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल यूथ में इतने ज़्यादा लव को लेकर, लव रिलेशंस को लेकर डिस्ट्रैक्शंस भी हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस चक्कर में। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल मन की कामना है ये। अगर हम इसे थोड़ा स्पिरिचुअली समझने की कोशिश करें तो हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर उसे अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं तो नेगेटिविटी ज़्यादा उभर कर आएगी, या उसके सामने उसके जीवन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं है तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो उभर के आ जाएगी। खाली दिमाग शैतान का घर सो नहीं होगा आप लोग। तो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज के बच्चे के पास कोई बहुत डिफाइंड टारगेट नहीं, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है सिवाय एक चीज़ के कि पैसा कमाना है। और वो कैसे कमेगा, क्या होगा, कुछ वो बहुत क्लियर नहीं है उसको लेके, उस पर ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि पेरेंट्स का प्रेशर। मान लो पेरेंट्स टारगेट देते हैं कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, तुम्हें मेडिकल करना है, मैनेजमेंट करना है, IAS PCS करना है, जो भी है, बैंक में जाना है, तो वो पेरेंट्स का टारगेट ज़रूरी नहीं कि उसका अपना टारगेट हो। वो फिर उतना खाली है, वो ठीक है, वो पढ़ रहा है, कुछ लिखने लगा है, वो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट उसने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ये लक्ष्य उसका लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। पढ़ लिया, उसमें हो जाएगा, नहीं हुआ, वो बहुत कंसर्न नहीं, तो उसकी ज़िंदगी में खालीपन बढ़ता चला जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें दबाव बढ़ता चला जाता है, और पेरेंट्स की एक बड़ी गलत आदत है, वो बच्चों से ये तो कहते हैं मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर पाया, तू मुझे करके दिखा। इसके साथ साथ देख उसने तो कर लिया, वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, शर्मा जी के बच्चे को देख, वर्मा जी की लड़की को देख। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें बहुत प्रेशर क्रिएट करती हैं। उस प्रेशर से वो इमोशनल होता चला जाता है बच्चा, और जब कोई बच्चा इमोशनल होगा तो वह एक साथ ढूंढेगा, तो ये उसको ऑपोजिट जेंडर में ज़्यादा मिलता है, लड़की को लड़के में, लड़के को। ये एक फैक्ट है और बायोलॉजिकल फैक्ट है, इसे स्वीकार करना चाहिए। आप नए दौर के बच्चे हो, आपको इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। तो वो इस साथ को ढूंढता है, और जब ये साथ मिल जाता है तो वो बहुत जल्द एक अफेयर में डेवलप हो जाता है। वो केवल फ्रेंडशिप नहीं रह जाती, ज़्यादातर केस में वो फ्रेंडशिप नहीं रह जाती, वो एक अफेयर में डेवलप हो जाता है। तो पेरेंट्स के प्रेशर का एक बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ता है। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है हमारा भोजन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जितना शरीर के अंदर जाएगा और जितना जल्दी जाएगा,
अब ये मान के चलिए कि क्योंकि वो लव हार्मोन है तो हमारी लव करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, वो आपको इमोशनल बनाएगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको परमानेंटली इमोशनल बना देगा, एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग हो गया, वो ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये हार्मोन आपके अंदर एक वृत्ति उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। जैसे सी है, माइंड हमारा सी है, और उसमें जब सी अनईजी होता है तो वेव्स क्रिएट होती है। ये वेव्स हमारे थॉट हैं, वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं या चित्त की भूमियां हैं। तो वो वेव्स उसके अंदर से उत्पन्न होंगी, और ये वेव्स को यदि उसने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है। ये वेव्स किसी में भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कंट्रोल हो जाती है। अगर ये कंट्रोल नहीं रही जिसमें, वो बिगड़ जाएगा, वो दूसरे रास्ते चला जाएगा। और ये वेव्स जितनी अनियंत्रित हैं उतने ही ज़्यादा बुरे रास्ते पर कोई बच्चा जाएगा, उतने ही ज़्यादा। वो क्राइम भी इसीलिए होता है, वो क्षणिक वेव आती, जैसे समुद्र की वेव आती ना, आई फिर रिसीड कर गई, फिर शांत करके आएगी, फिर शांत होकर चली जाएगी। तो यही वो क्षणिक इमोशंस होते हैं, वो एकदम उबाल आया और शांत हो गए। लेकिन वो जो उबाल होता है वही ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है। एक पूरा शेर मुझे याद नहीं है, लेकिन ख़ता लम्हों ने की, सज़ा सदियों को मिली। तो एक सेकंड में पूरी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि ये एक सेकंड के लिए उबाल सा आता है, तो क्या जो आजकल की यूथ जिसे वो बोल रही है कि ये लव है, तो ये रियल में क्या लव है या इन्फेचुएशन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे आप क्रश भी कह सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये वर्ड आता है क्रश, और साइकोलॉजिकली ये इन्फेचुएशन ही है। देखिए, हालांकि हर प्रेम का प्रारंभ कहीं ना कहीं इन्फेचुएशन से होता है, लेकिन अगर उसमें मर्यादा होगी, उसमें गंभीरता होगी, उसमें गहराई होगी, ईमानदारी होगी, तो वो प्रेम है। नहीं तो वो इन्फेचुएशन है। आज इधर कल उधर, कल उधर आदमी ऐसी भटकता रहता है, अपनी ज़िंदगी, अपना दिमाग, अपना शरीर ख़राब करता रहता है। गुरुजी, जो बच्चों को घर पे सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे डिवोर्स पेरेंट्स होंगे, सिंगल पेरेंट्स होंगे, जिनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, एक स्टेबल एनवायरनमेंट घर पे नहीं होता, ऐसे बच्चे बाहर रिलेशनशिप्स में जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इमोशनल सपोर्ट की नीड में। तो ये आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ऐसे बच्चों के? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दरअसल दो चीज़ें हैं, सपोर्ट दे नहीं पाते कहीं पेरेंट्स, उन्हें पता ही नहीं होता है या उन पर वक्त ही नहीं होता है। पता भी नहीं होता है कि हमारे ज़माने में तो नहीं होता था। अब उनके ज़माने में वो चीज़ें होती थी जो उनकी दादी के या दादा के ज़माने में नहीं होती थी। ज़माना बदलता है और परिवर्तन शाश्वत है, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो वो उन परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बिठाते, तो उनको एक तो या तो पता ही नहीं कि इमोशनल सपोर्ट हम देते कैसे हैं या कैसे देना चाहिए, बच्चों से क्या बात करनी चाहिए, किन सीमाओं तक बच्चों से बात करना चाहिए। पिछले 25 साल में ज़माना बहुत तेज़ी से बदला, ख़ास तौर से जब से भारत ग्लोबलाइज हुआ है तब से ज़माना बहुत तेज़ी से बदला है। पश्चिम का प्रभाव भी आया है, खुलापन भी आया है। और दूसरी बात जो है, बहुत सारे पेरेंट्स पे वक्त नहीं, कहीं कहीं जेन्युइनली वक्त नहीं है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं, रात तक आते हैं, रिश्ते नाते भी निभाने होते हैं, ऑफिस का काम चाहो ना चाहो फिर भी घर तक आ ही जाता है। वो आ ही जाता है, किसी न किसी तरीके से वो आ ही जाता है। तो ये सब है। और कुछ बहुत जेन्युइन नहीं होते, जैसे पेरेंट्स को भी वो मोबाइल की लत लगी हुई है। आप देखें, बच्चा अपना खेल रहा है, उन्होंने व्हाट्सएप चेक करना है, वो उंगलियां घूम रही हैं उनकी इस तरीके से, बच्चे पे ध्यान नहीं है, या फिर टेलीविज़न पे स्विच कर गए। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनती रहती है कि बच्चे की ज़िंदगी में एक बिग वॉइड आ जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब वो क्या करे? या तो वो खुद पिक्चर देखेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसे बहुत ज़्यादा पता तो है नहीं, और भंवर उठ रहे हैं उसके अंदर। ख़ास तौर से जो टीनेज, जो आपका जो प्रश्न है जिस एज ग्रुप को लेके, इस एज ग्रुप में मतलब लहरें उठती हैं, बहुत ज़ोर से भावों की लहर उठती है और सामान्यतः गलत रास्ते पर लेके जाती हैं, क्योंकि मनुष्य की जो मूल गति है वो अधोगति है,
नीचे गिरता है, इसलिए मनुष्य बुराई जल्दी सीखेगा। तो अब वो इन्हीं से प्रभावित हो जाता है, वो या तो गलत सलत चीज़ें देखने लगता है, वो उसके दिमाग पे और ज़्यादा ऑडियो विजुअल इफेक्ट डालती हैं। फिर वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है, फिर वो वहाँ उस चीज़ को जो उसने देखा है स्क्रीन पर, उस चीज़ को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है। पेरेंट्स से डायलॉग है नहीं, जो वो बताए कि ये हुआ तो पेरेंट्स फिर उसे समझा सकें, डायलॉग है नहीं। और उसमें भी ख़ास तौर से जो जहाँ डिवोर्स हो चुका है, तो वहाँ पर एक ही व्यक्ति पे दोनों जिम्मेदारियाँ हैं, तो नेचुरली समय बहुत कम रह जाता है। फिर उसकी ज़िंदगी का अपना खालीपन है, वो उसको डिप्रेशन की तरफ थोड़ा लेके जाता ही है, तो वो बच्चा सफ़र कर जाता है। और उसको ऐसे में गलत हाथ मिलते हैं, क्योंकि उसी का पीयर ग्रुप मिलता है, अब वो भी उसी के जैसे बच्चे हैं। तो वो जो यूथ होता है स्वभावतः रिस्क लेने वाला होता है, हाथ जलाकर जानना चाहता है गर्म होती कि नहीं। ये सभी का होता है, आपके बचपन में भी रहा होगा, हमारे बचपन में भी था। तो बस ये रिस्क लेने की जो उसके अंदर आदत होती है, चुनौती लेने की आदत होती है, नई चीज़ करने की आदत होती है, उसको गलत रास्ते पर ले जाती है और वो उलझ जाता है, बहुत बुरी तरह उलझता है। गुरुजी, आपने ज़माने की बात की, तो मेरा एक प्रश्न था कि क्या ये समस्या हमारे जनरेशन की है सिर्फ, कि या आपके ज़माने में भी ये सब चीज़ें थी या कुछ और रूप में थी? देखिए, मनुष्य की वृत्ति तो जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से ठीक है ना, तो हर ज़माने में है। 5000 साल पहले भी थी, 7000 साल पहले भी थी। लेकिन एक फ़र्क था। फ़र्क ये था कि थॉट्स को एक्सप्रेशन नहीं था, जो विचार आते थे उसकी अभिव्यक्ति सीमित थी, बहुत सीमित थी। अब जैसे आजकल इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति असीमित हो गई, उस वक्त अभिव्यक्ति सीमित है। और मन में कहीं माता पिता का भय भी है, माता पिता छोड़िए, मोहल्ले का भय है। अगर छत से यूं करके झांकते हुए कहीं देख लिया तो चचा बड़े मारेंगे भाई साहब। तो एक ये भय है, ठीक। और मोहल्ले में न जाने कितनी चाचियाँ, कितनी ताई, कितनी बुआ, कितने चाचा होते थे। तो लड़के यूं यूं करके जा रहे हैं, अगर वो गाना गाता हुआ भी जा रहा है ना साइकिल पे, तो उससे शाम को जब वो लौट के आएगा बोला, जरा भैया बात तो सुनिए, ये किसके लिए गाना गाते हुए जा रहे थे। तो एक वो भय होता था, तो वो भय से 10-12 साल कट जाते थे। फिर मैच्योर हो गया, 25-26 साल का हो गया, 27 साल का हो गया, मैच्योर हो गया। फिर वो जो लहरें हैं वो उठनी बंद हो चुकी होती हैं। तब तक मैच्योरिटी आने लगती है, अनुभव आने लगता है, ज़िंदगी के रास्ते खुलते चले जाते हैं। और दूसरा एक बड़ा कारण क्या था कि एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट नहीं भी है, मान लीजिए जॉइंट नहीं भी है, तो माता पिता के साथ बैठना मजबूरी है। बैठेंगे ही आप, आपके पास कोई वेन्यू नहीं है, आपके पास अपना मोबाइल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको काट रही है आजकल आपके परिवार से, वो आपका मोबाइल। तो आप पे वो नहीं था। अगर फ़ोन है तो उसकी घंटी पूरे घर में गूंजेगी, तो आप तो उठाने से रहे ना, कोई करने से गिरा, ठीक है ना। तो अब जो भी कुछ है वो स्कूल कॉलेज, अब स्कूल कॉलेज ज़्यादातर लड़कियों के अलग है, लड़कों के अलग है। तो उस तरीके से जो वो प्रेम है माता पिता के प्रति, या माता पिता के साथ बैठना है, या माता पिता का जो प्रेम मिश्रित भय है, या जो आपकी कॉलोनी है, या जो आपके लोग हैं उनका जो भय है, ये सब चीज़ें प्लस वातावरण। हाँ, घर में माता जी रामायण पढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस आते हैं। वो आप सीधे सीखे या ना सीखें, आप उसमें विश्वास करें या ना, से शुद्धता आती है। तो माता पिता भी बैठे हुए हैं, तो वो ऐसी मर्यादा रहित बात नहीं करेंगे बच्चों के सामने। आज मर्यादा की परिभाषाएं बदली हैं, उससे प्रभाव तो देखो पड़ा है। ठीक है, लिबर्टी ज़रूरी है, मैं खुद लिबरलिज्म में विश्वास करने वाला हूँ, लेकिन मर्यादा के पार नहीं। कमज़ोर या कच्ची मिट्टी में अगर आप कंकड़ फंसा दोगे तो परमानेंट फंस जाएगा वो। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हर उम्र की
मर्यादाएं भी बदलती है, हर उम्र के हिसाब से लिबर्टी भी बदलती है। तो था तो ये हर युग में, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता था। गुरुजी इसमें सॉल्यूशन क्या होगा? जो प्रॉब्लम में है, ये जो नहीं है, ये जो कर सकते हैं, कैसे सही में और गलत में कैसे फर्क दिखे? सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। कारण ये, सौभाग्य से मुझे इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशन मिलाकर एक अध्यापन का कार्य मिला, और मैंने हर साल अनगिनत बच्चों को बिगड़ते देखा जो बड़े ब्रिलियंट थे। मुझे आज तक मलाल है, 18 साल पहले उस बच्चे से मिला तो मुझे दिखता था ये आने वाले समय का ये सेना का अफसर है, या मुझे दिखता था कि ये कोई IAS PCS है, ये कोई बैंक में सिलेक्ट होगा, ये कुछ है, ये कुछ है। और उसमें हर अमीर गरीब सारे, मैंने गरीब ऐसे बच्चे देखे जो जिसके पिताजी ईंटें धोते थे। मुझे लगा इस बच्चे में ताकत है। मैंने भी उसके लिए जो मैं मुझसे बन पड़ा सो मदद भी करी कि ये पढ़े। लेकिन क्या हुआ, किसी की गर्लफ्रेंड बन गई, किसी के बॉयफ्रेंड बन गए, अब वो घूमने जाने लगे। फिर ये मोबाइल फ़ोन आ गया तो रात रात भर बातचीत चलने लगी, रात रात भर SMS चलने लगे। तो वो रेडिएशन आपको दिमाग को इम्पेयर तो करता ही करता है। आज वो बच्चे कहीं नहीं, मतलब जिनसे ये आस थी कि ये समाज के लीडर बनेंगे, नायक होंगे, जो कहीं नहीं, क्योंकि वो 3-4 साल 5 साल गुजर गए और ज़माना इतना तेज़ चल रहा है। ये मैं बाकी बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, ज़माना इतना तेज़ चल रहा है कि अगर आपके साल 2 साल 3 साल वेस्ट हुए फिर आप पकड़ नहीं सकते आसानी से, बहुत मुश्किल है। और वो भी जब आप गमज़दा है, दुख में है, क्योंकि रिलेशनशिप जब होती है तो आप सब कुछ छोड़ बैठते हैं, और जब रिलेशनशिप टूट जाती है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उस डिप्रेशन से बचने के लिए नई रिलेशनशिप ज्वाइन करते हैं। तो इसी में उलझ गए, 3-4 साल निकल गए, खत्म। उसके बाद हाथ नहीं आता करियर, फिर हाथ नहीं आता, तब तक दिमाग और शरीर भी खराब हो लिया होता है, बहुत मुश्किल होता है। और इतनी नेगेटिविटी दिमाग में भर चुकी होती है, फिर आपको स्टैंड नहीं होने देगी। कोई बिरले होते हैं या उनको इतना अच्छा घर का सपोर्ट मिल जाए या वो सबक ले लें, अन्यथा बचना, बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। मतलब ये 3-4 साल गए और फिर तो किस्मत है तो है, बाकी आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मेहनत करो, अब उतनी मेहनत भी बच्चा कहाँ करता है, वो तो टूटा हुआ होता है। तो इतने प्रेरणा वाले देने वाले लोग मिलें, उसको हाथों हाथ रख लें, उसको इतना प्यार दे दें कि वो बाकी सारी दुनिया से विरक्ति हो जाए, तो ठीक है, अन्यथा तो फिर नहीं मिलता, मुश्किल हो जाती है। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि इससे बचो, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन बचाएगा कौन? सबसे पहली चीज़ आती है पेरेंट्स। पेरेंट्स दोस्ती करें बच्चों से, बातचीत करें, उनका साथ दें। ज़्यादातर दिक्कतें इस वक्त जो घरों में आ रही हैं वो ये है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में थॉट का गैप हो गया है। अब बच्चे तो पेरेंट जैसा नहीं सीख सकते, लेकिन पेरेंट तो बच्चे बन सकते हैं थोड़ी देर के लिए ना। उनके साथ हंस सकते हैं, उनको डांटें, लड़ें, झगड़ें, मारें, लेकिन उनके साथ बैठ तो सकते हैं, उन्हें छेड़ तो सकते हैं, उन्हें हंसा तो सकते हैं, उनसे उनके दोस्तों की बात तो पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को करना चाहिए। और एक चीज़ पेरेंट्स को ये करनी चाहिए कि टीचर्स को छूट दें, क्योंकि टीचर के सामने भी बच्चा 6 घंटे है, और ये वो 6 घंटे है जिसमें बच्चा कहीं गायब हो जाता है किसी के साथ। तो टीचर उसे डांट रहा है, तो ये नहीं कि पेरेंट्स टीचर से लड़ने पहुंच जाए। तो पेरेंट्स थोड़ा सा दें टीचर्स को छूट, और साथ साथ जिस परिवेश में वो बच्चा मूव कर रहा है उस परिवेश की जानकारी पेरेंट्स के पास होनी बहुत आवश्यक है। और ऐसा रेपो दोनों के बीच में हो कि बच्चा बहुत बड़ी गलती करके भी आए तो माता या पिता को बता दे, तभी ये सुधर सकती है। और भोजन पे बहुत विशेष कंट्रोल, क्योंकि सोडियम मोनोजाइट और ये सारी चीज़ें यदि आई तो फिर ये अंदर की जो भावनाएं हैं, ऑक्सीटोसिन है, अगर ये शरीर में गया फिर कंट्रोल होती नहीं चीज़ें। खैर, बहुत अच्छा आप लोगों ने मौका ढूंढा और ये प्रश्न किए, सबका फ़ायदा होगा, उम्मीद करता हूँ सबका फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं और बहुत ख़ास कहना चाहता हूँ, और वो ये है, पेरेंट्स पहले तो खुद ध्यान करें, थोड़ी देर बैठें
ध्यान करना शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करें। उस कोशिश में 1 दिन भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। और बच्चों को अपने साथ लेके 5 से 10 मिनट ध्यान कर लिया करें। दीपक जलाया, सुगंध जलाई, बैठ के ध्यान करें। क्योंकि आपके ब्रेन के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, जब हम ये ध्यान करना शुरू करते हैं तो वह अपने आप हमारे को डायरेक्शन देते चले जाते हैं और हमें एक बहुत शांत, सहज और ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति बनाते चले जाते हैं। मैं ध्यान के बारे में बहुत डिटेल से किसी दिन फिर चर्चा करूंगा, लेकिन अगर किसी परिवार में ऐसा होना शुरू हो गया तो उस परिवार के बच्चे आसानी से रिलेशनशिप में उलझेंगे नहीं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। बस।